अगर कहानी ही बुननी है ना तो ऐसी बुन जो सच्ची लगे। वो साई तो तुम्हारे आसपास भी नहीं था। क्या कहना है तुम्हारा कि वो इतना पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष है कि खंडर में बैठ बैठ के ये सब कर लेगा? सरकार, अब जिसकी कहे मैं उसकी कसम खा सकता हूं। मैं आपकी कसम खा सकता हूं सरकार। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आ गए आप? मामा, हाँ। ये देखो, कैसी लगी? बहुत सुंदर है। आहो, कुछ दिनों से देख रही हूं मैं, आप खुश नहीं हैं। कोई बात है जो मन में आप... मन कैसे खुश हो सकता है भामा? तुम देखो ना यहाँ क्या हो रहा है। तात्या को विद्यालय से बाहर बैठना पड़ रहा है। जिपरी के अलावा उससे कोई बात नहीं करता है। अप्पा पाटिल जी को उनकी फसल काटनी है, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि साई को भी कोई भिक्षा नहीं दे रहा है। सभी अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है। बुरा तो अच्छे लोगों के साथ होता ही आया है। भले वो राम हो, सीता हो, लक्ष्मण हो या उर्मिला, पांडवों को भी धर्म का साथ देने के लिए क्या कुछ नहीं भुगतना पड़ा। मैं तब नहीं था भामा, पर अब हूं। यहां हूं मैं और कुछ कर सकता हूं मैं, पर न जाने क्यों इतना डरता हूं मैं, क्यों इतना असहाय महसूस करता हूं। भामा, क्यों ना हम साईं और रानू जी को भोजन पहुंचा दें? ये क्या कह रहे हैं आप? हम ऐसा नहीं कर सकते। किसी ने देख लिया तो आप जानते हैं ना हमारे साथ क्या होगा। साईं से मिले बगैर अगर उन तक भोजन पहुंचा दूं तो? माधव, उन्हें कैसे पता चला कि मैंने देखा? बाहर आओ माधव। खाना देना भी चाहते हो और लेने वाले की इज्जत भी नहीं करना चाहते। किसी की सहायता करना चाहते हो तो सबसे पहले सहायता करने की हिम्मत रखो, तभी किसी और की सहायता करके सम्मान दे सकोगे। मैं ये भोजन नहीं ले सकता। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मुझसे भूल हो गई। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। ओम साई ओम।
अरे आओ आओ सब देखो, शक्तिशालियों में सबसे शक्तिशाली कौन? शिरडी के एकमात्र वैद्य, शिरडी के कर्ता धर्ता आदरणीय कुलकर्णी सरकार द्वारा आयोजित इस मुद्गल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। हरिओम। एक नजर डालते हैं हमारे पहलवानों पर। ये है शिरडी के अंता पहलवान, और ये नगर से आए मोहम्मद पहलवान, और ये शेगांव से आए पाषाण पहलवान, और ये नासिक से आए कल्लू पहलवान। हरिओम। इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को चांदी के 100 सिक्के मिलेंगे और हारने वाले को चौक को गोबर से पोतना होगा। साई कहते हैं शक्ति शरीर से नहीं होती है, और अगर ये बात सच है तो आज अंटा जी को उसके किए का दंड मिलेगा। मेरे साई का अपमान करने का दंड मिलेगा। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। तो अब आ रहे हैं हमारे पहले प्रतियोगी कल्लू पहलवान जी। आइए, स्वागत है आपका। देखते हैं क्या ये उठा पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अब आ रहे हैं वो जिनसे आप सभी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। आपकी अपनी शिरडी के पहलवान अंता पहलवान जी। तालियां। इसको तो मैं बाएं हाथ से उठा ही लूंगा। आज तो चौक पर गोबर अंता जी ही लिपेंगे। साई कृपा। यशस्वी भव। हरिओम। तालियां अंता जी के लिए। अब ये 50 किलो का मुद्गल उठाएंगे। अब अंता जी दोनों हाथों से ये वजन उठाएंगे। तालियां। दोनों हाथों से। हाँ। कितने भी हाथ लगा लो अंटा जी, आज तो आपका घमंड टूट के रहेगा। अरे मूर्ख, भोजन नहीं किया क्या? मेरे साईं का अपमान करने चले थे ना। उठाओ उठाओ। लगता है वजन बहुत ज्यादा है, तो हम अंता पहलवान के लिए वजन थोड़ा घटाएंगे। तालियां। ये मुझसे उठा क्यों नहीं? आज तो आप सबसे हल्का वाला भी नहीं उठा पाओगे अंता जी। क्या हो गया अंता जी को? साई नाम ने ही फुस कर दिया अंता पहलवान को। बेचारे, पता नहीं आज क्या होगा उनका। लगता है अंता पहलवान के लिए भार और भी हल्का करना पड़ेगा।
साई पर पूरा भरोसा था, मिला ना उनका अपमान करने का दंड। और करो साई का अपमान। क्या अंता जी की यार साई की वजह से हुई है? सुन रहे हैं अंता जी, बच्चे क्या बात कर रहे हैं? साई की वजह से हुआ है ये सब। हाँ, ये सब साई की ही कृपा है। संभल के आई लिया ताई। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भाईजाक का, आपने मटका गिरने से बचाया, नहीं तो सारा पानी मौसी, अब तो वैसे भी ये सारा पानी गिराना पड़ेगा, और एक तो वो रोग फैलने का डर। कुलकर्णी सरकार भी शायद गुस्सा हो जाएंगे। गांव के सभी लोग यहाँ पानी भरने आते हैं, इसलिए आप यहाँ पानी भरने मत आइए। अगर किसी ने आपके साथ खड़ा हमें यहाँ देख लिया ना, तो हमारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। यही तो एक कुआं है जहां से पानी मिलता है। यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? घर में एक बूंद पानी नहीं है, अब क्या होगा? हमेशा से होता आया है कि समाज में हर बड़ा फैसला पुरुष ही लेता है। दो राजाओं के बीच युद्ध हो, दो समुदाय के बीच का झगड़ा, या किसी गांव में अहंकार की लड़ाई, फैसला हमेशा पुरुष का ही होता है। लेकिन ऐसे हर फैसले में भुगतने वाली स्त्री होती है। बायजा मां जैसी पवित्र आत्मा को पूरे गांव में भटकना पड़ता है ताकि उसके घर पानी आ सके, ताकि उसके घर का अनाज कुछ दिन और चल सके। वो खुद भूखी रह लेती है, प्यासी रह लेती है, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहती। सुख दुख आने जाने हैं, धूप और साए, बाबुराए मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने न पाए, सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। बाइज़ा का
गांव के पाटलीन की दशा देखो। माँ कहता है वो इन्हें, माँ मानता तो इन्हें संकट में ना डाल के कब का चला गया होता यहाँ से। आपको कुछ नहीं होगा, साई है ना, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे, सब ठीक हो जाएगा। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। रुक जाओ। आज से तुम्हें इसका भोजन मिलेगा और तुम्हें इसका भोजन। हरिओम। क्योंकि तुम केवल देखने में पहलवान हो, लेकिन अंदर से खोखले हो, खोखले। हरिओम हरिओम। प्रतियोगिता में तूने केवल मेरा नहीं, पूरे गांव का अपमान किया है अंता। तुम केवल ये उठाने के योग्य हो इसे। सरकार मेरा विश्वास कीजिए, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं थी, मुझमें ताकत भी भरपूर थी, लेकिन अचानक कुछ हुआ। मुझे लगा कि उस ढोंगी साई ने कोई जादू किया है। अचानक वो वजन इतना बढ़ गया कि मुझे लगा मैं पहाड़ उठा रहा हूं। बैठाओ। हरिओम। अगर कहानी ही बुननी है ना तो ऐसी बुन जो सच्ची लगे। वो साई तो तुम्हारे आसपास भी नहीं था। क्या कहना है तुम्हारा कि वो इतना पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष है कि खंडर में बैठ बैठ के ये सब कर लेगा? सरकार, अब जिसकी कहे मैं उसकी कसम खा सकता हूं। मैं आपकी कसम खा सकता हूं सरकार। इसमें जरूर वो साई का हाथ है। तभी तो जिप्री बोल रही थी, साई के अपमान का दंड, साई के अपमान का दंड। यही नहीं सरकार, वो कह रही थी कि साई नाम नहीं जानता पहलवान को फूस कर दिया। अच्छा, वो चौक में खड़ी रहकर सबके सामने ये सब कुछ कह रही थी, तब तुम क्या कर रहे थे? उसे रोका क्यों नहीं? कहीं तुम दोनों को उस पर विश्वास तो नहीं होने लगा उस ढोंगी पर? अरे उसका पाखंड मैं सबके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं और तुम दोनों ये सोच रहे हो कि साई का नाम लेने से ही सब कुछ फुस हो सकता है। हरिओम हरिओम। देवा जी सरकार। इन दोनों के थाल उठाओ, अंदर लेके जाओ। तुम दोनों पोषण करने के बिल्कुल योग्य नहीं हो। जाओ। हरिओम। अब कैसे है आप बाईजाक का? ठीक हूँ,
चल अब तू जा, मैं देखती हूँ कहाँ से पानी ला सकती हूँ। ये हमारे कुएं का पानी है, आप तात्या के लिए ले जाइए। लेकिन वो कुआं गांव के अछूत लोगों के लिए है, उसका पानी आप चलेगा आपको? ओ कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई 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 ओम। इससे मीठा पानी मैंने आज तक नहीं पिया है ना? तो बस अब रोज मैं आपके लिए पानी लेकर आऊंगी, तो आपको धूप में चलने की जरूरत नहीं है। नहीं झिपरी, तू पहले ही इतनी मेहनत करती है, अपनी आई को मदद करती है उपले बनाने में, फिर घर की साफ सफाई भी तो करती है। तो जो समय बचेगा तू सिर्फ पढ़ाई करेगी, समझी? झिपरी तू खूब पढ़, मन लगाकर मेहनत कर और बहुत बड़ी बनना। क्या बनूंगी मैं? हम सबसे भी बड़ी, कुलकर्णी सरकार से भी बड़ी। कोई अफसर होता है जैसे, जो लोगों के दुखों को समझे, जो औरतों की तकलीफों को समझे और उसे लोगों को समझा भी सके। आपको लगता है मैं ऐसे कुछ बन सकती हूँ? क्यों नहीं? लेकिन माँ तो सोचती है मैं विद्यालय में मस्ती करने के लिए जाती हूँ। झिपरी, तू खुद पे विश्वास रख कि तू वो बन के रहेगी जो तू बनना चाहती है, वो नहीं जो ये समाज एक औरत को बनाना चाहता है। स्त्रियों का त्याग, उनकी मेहनत हमेशा से समाज की आधारशिला रही है और समाज को स्थिरता प्रदान करने वाली निस्वार्थ स्त्री जब जब बड़े फैसले में सहभागी होगी, तब तब समाज उन्नति की सही परिभाषा समझेगा, प्रगति की सही परिभाषा समझेगा। पता नहीं कि मेरा दिल कह रहा है जीव, अगली बार तुम आओगी ना तो तुम्हारी गोद भरी हुई होगी। केशव बेटा, तुम्हारी बुआ जा रही है, ध्यान रखना। हाँ बुआ जी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। चलो शारदा, अब तुम्हारा काम भी हल्का हो जाएगा। यही सोच रही हो ना तुम? जी हाँ। हाँ? मेरा मतलब जी नहीं। सब ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर विदा कर रहे हैं, किसी के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि जीव कुछ दिन और रुक जाओ। चलो सुनो। हाँ दादा। कैसे जा रहे हो? कोई बैलगाड़ी देखता हूँ बाजार में। बैलगाड़ी? मेरी
बहन को बैलगाड़ी में लेके जाओगे तुम? देवा। जी सरकार। घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था करो। जी। हरिओम। जितना पानी मिला है अब इसी में काम चलाना पड़ेगा, लेकिन चलाएंगे, गुजारा करेंगे। अगर साई का साथ देने के लिए प्यासा रहना पड़ा तो रहेंगे, क्योंकि जो साई का मार्ग है वही असली धर्म का मार्ग है, मानवता का मार्ग है। उसके लिए कोई भी मूल्य बड़ा नहीं। बायजा माँ, तुम्हारे बारे में सोचते हुए आ रही थी और तुम यहाँ। तुमने सोचा और मैं आ गया। बायजा माँ, बड़ी प्यास लगी है। अपने बेटे को पानी नहीं पिलाओगी? जानते हो इस मटके में पानी कम है और वो मैं तुम्हें दूंगी या नहीं, इसी बात की परीक्षा ले रहे हो ना? सब समझती हूं मैं। जितनी भी प्यास है पी लो। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। अब तृप्ति मिली माँ के हाथ से पानी पी के। चलता हूँ बायजा माँ। पानी ले आइयो। गर्मी बहुत है, संभल के खर्च करना। सबसे पहले मुझे नींबू शरबत बना के दे दे। राम 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 राम। नींबू शरबत कैसे बनाऊंगी और राय से क्या कहूँ? साई का तो नाम सुनते ही वो, और तात्या भी अभी खेल कर आ रहा होगा, वो भी आते ही पानी मांगेगा। क्या कहूंगी उससे कि एक बेटे को इसलिए प्यासा रहना पड़ेगा क्योंकि उसकी माँ ने सारा पानी दूसरे बेटे को पिला दिया। इतने से पानी में ना तो मैं आई के लिए नींबू शरबत बना पाऊंगी, ना तात्या की प्यास बुझेगी। ये पानी मैं तुलसी को ही चढ़ा देती हूँ, कम से कम ये तो नहीं मुरझाएगी। पानी तो खत्म हो गया था, फिर ये
ये तो कम ही नहीं हो रहा है, इतना पानी चढ़ाने के बाद भी। अरे अरे क्या कर रही हो? सारा पानी ऐसे ही बहा दोगी क्या? घर वालों को प्यासा मारना चाहती हो? मेरा नींबू शरबत कहाँ है? अभी लाई आई। पीने के लिए घर में पानी नहीं है, आंखों में समंदर लिए घूमती है। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं 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 निकालो मुझे, विश्वास रखो मुझ पर। निकालो। राणो जी, अगर डर लग रहा है या यकीन डगमगा रहा है तो बोलो, मैं अभी इसी वक्त इलाज रोक देता हूं। काश मेरे पास कोई और चारा होता। विश्वास के नाम पे आप करना क्या चाह रहे हैं, इतना तो बताइए। जो करना था कर लिया, अब बस केवल इंतजार करना है। समय पे ना काटने के कारण फसल में रोग लग गया है। धीरे धीरे सारी फसल खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। पर हम ऐसे उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। सिर्फ उम्मीद रख लेने से फसल नहीं उगती और ना कटती है। फसल काटने के लिए हमारे पास कोई भी नहीं है, और यही आज का सच है। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। बीज बोते हुए किसान जैसी फसल का सपना देखता है ना, ऐसी फसल हुई है इस बार। मैंने इस मिट्टी के साथ बहुत अन्याय किया है। इतनी उपज आने पर भी मैंने आपने कोई अन्याय नहीं किया। आपने इस मिट्टी को पूरी मेहनत से सींचा है, इसे पोषित किया है, अच्छे से अच्छे बीज दिए हैं। जो हुआ है वो ना आपके हाथ में है ना मेरे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये फसल खराब नहीं होगी, क्योंकि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। मेरी एक बात मानेंगे? हम साईं के पास चलते हैं, वो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। रोग है ये बाईसा, और फसल का रोग एक बार फैल जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। यही तो अंतर है हम में और साईं में। हम आसानी से हार मान लेते हैं और वो हमें हार मानने नहीं देता है। निराशा से आशा तक पहुंचाने वाली किरण है साईं।
वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन कर जीवित्व अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदरवर्ण नोहे जाणिले यज्ञ कर्म। केशव शुरू कर। सरकार, सरकार, क्या हुआ? ऐसी खबर लाया हूं आज कि आप खुशी से फूले न समाएंगे। अप्पा पाटिल की फसल, कीड़े लग गए उसमें, रोग फैलने लगा है उनमें, सारी की सारी फसल खराब होने वाली है। अब अप्पा पाटिल की लुटिया डूब गई समझिए। वैसे उसके लिए अच्छा ही हुआ, उसे अब भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी फसल कटाई के लिए। अच्छा समाचार है, लेकिन ध्यान रहे सप्पा पाटिल पर कोई दया न दिखाए। मैं कुछ कहूं? उनका भी एक बेटा है, वो हमारे केशव की उम्र का ही है। हम उन्हें बर्बाद होते कैसे देख सकते हैं? हमें तो उनकी सहायता करनी ही चाहिए। हरिओम। उनका पुत्र अपने माता पिता के अपराधों का दंड भुगत रहा है, और उनके साथ जो हो रहा है वो उनकी अपनी करनी है। और ये मत भूलो कि अप्पा पाटिल शिरडी का शत्रु है, और शिरडी का शत्रु न दया का पात्र है न भीख का। हरिओम। डाल डालो। पूरी रात आपने मुझे ऐसे ही रखा, आखिर चाहते क्या हैं आप? ये इलाज है या रोगी की परीक्षा? अप्पा जी, परीक्षा तो सिर्फ मेरी है कि मेरा यह इलाज राणो जी को ठीक कर पाता है या नहीं। यह नया उपचार है, इसमें रोगी के शरीर को थोड़ा ठंडा करना पड़ता है। बस इसीलिए राणो जी को थोड़ी देर के लिए धरती माता की गोद में लेटाया है। कुछ असर हुआ? इसकी एक उंगली, उसका इलाज संभव नहीं है बायज़मा, लेकिन फिर भी जो कुछ भी संभव है मैं जरूर करूंगा। बाकी अल्लाह मालिक। मन की चिंता को मन में रखना समस्या का समाधान नहीं है अप्पा जी। साई, मेरी फसल कीड़े लग रहे हैं, रोग फैल रहा है, मुझे डर है कि कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा, क्या नहीं बचेगा, इसका फैसला तो सिर्फ वो कर सकता है जो सबका मालिक है। हाँ साई, फैसला तो मालिक ही करता है, लेकिन हमें भी तो कुछ करना होगा ना फसल को बचाने के लिए। अब तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ।
इस मिट्टी को अपने खेत की फसल पर फैला देना। इससे फसल को फायदा होगा? साई ने ये मिट्टी दी है इसलिए कर रहा हूं, बाकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। साई के होते हुए भी? नहीं, साई पर मेरा पूरा विश्वास है। कुछ चीजें ऐसी भी तो हो सकती है ना जो साई के बस में ना हो। मेरी पूरी जिंदगी इन खेतों में बीती है। मुझे पता है स्थिति बहुत गंभीर है। जहाँ उम्मीद खत्म होती है वहां से या तो नाउम्मीदी शुरू होती है या विश्वास। विश्वास जो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है। उम्मीद सोचती है ऐसा होगा, लेकिन विश्वास वो होता है जो जानता है कि होगा तो ऐसा ही होगा। अगर साई ने ये मिट्टी दी है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। इतना बड़ा खेत है भाईजा, इतनी फसल खराब हो चुकी है, हमारे पास समय कम है और इतने कम समय में सिर्फ हम दोनों सब कैसे कर पाएंगे? साई अब तुम भी बताओ हम क्या करें? मदद करो साई, मदद करो। लगा दो साई मोरे पार, थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार, परम ज्ञान का भर दे अलग निरंजन साई, अज्ञान तिमिर से घिरा इसे कहते हैं चमत्कार। जानते हैं किसने किया है ये? साई, मेरे साई। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। भाईजान,
अब फसल स्वस्थ है, कोई कीड़ा भी नहीं है, फसल खराब भी नहीं हो रही। मैंने कहा था ना, साई सब अच्छा करेगा। और समस्या तो अब तक वही है, राणू जी जब तक ठीक नहीं हो जाते, साई के सच के बारे में कोई नहीं समझेगा और हम पर लगाए गए प्रतिबंध भी हटाए नहीं जाएंगे और उतने में फसल काटने का समय भी निकल चुका होगा। श्रद्धा, सबूरी, मैं नहीं जानती हूं कैसे, पर साई सब अच्छा करेगा। अनाज तो बहुत है, 1-1.5 महीना चल जाएगा ना? हाँ हाँ, आराम से। सुखी भव। एक मास की अनुपस्थिति में सब कुशल मंगल तो था। आपकी अनुपस्थिति में आपकी उपस्थिति है सरकार, क्योंकि आपके बताए गए नियम, आपके द्वारा शिरडी को दी गई दिशा, अब यहाँ किसकी मजाल है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ कर ले। चरणपुर जिस काम के लिए गए थे वो हुआ? बताओ। चरणपुर यहाँ से कोसों दूर है, मेरा या फिर शिरडी का उससे क्या लेना देना। लेकिन अंग्रेज सरकार मुझ पर विश्वास करती है। चरणपुर में बड़ी अव्यवस्था थी, उसे ठीक करने के लिए अंग्रेज सरकार ने उसका दायित्व मुझे सौंप दिया। सरकार, ये तो शिरडी के और हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि अंग्रेज सरकार आपको इतना मान देती है। विश्वनाथ जी का पत्र आया था, क्यों लौट रही है? हरिओम, 1 महीने से अधिक रुकी है ससुराल में वो, ये तो अपने आप में कीर्तिमान है। जब वो आएगी तब मिठाई बांटना, कोई घर न छूटे। अप्पा पाटिल का घर? अप्पा जी। हरिओम हरिओम। जीवित है? नींबू पानी। क्या हुआ? वो जीवित हैं सरकार। और क्या? उनकी फसल भी इस 1 महीने में वो जैसे कि तैसे नहीं, बल्कि पहले से भी स्वस्थ दिख रही है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी तैयार हुई हो। हरिओम, नींद में बक रहे हो क्या? एक बार फसल में रोग फैल जाए तो वो फसल बचती नहीं है। लेकिन साई ने ऐसा कर दिखाया है सरकार, मैंने सुना है। साई 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 का प्रशस्ति गान करने की इतनी ही इच्छा हो रही है तो जाओ उसके पास।
लगी हुई तैयार फसल, उसका कोई उपचार संभव नहीं। साई तो क्या, स्वयं ईश्वर भी इस प्रकृति के चक्र को उल्टा फेर नहीं सकता है। हरिओम। और वो राणो जी अब तक तो उसके हाथ पांव सड़के गल चुके होंगे। अब सरकार को क्या बताएं? जब से वो गए हैं हम भी आराम फरमा रहे हैं। लेकिन कुछ तो कहना होगा, और जब सच नहीं कह सकते तो झूठ कहना पड़ता है। सच कहा आपने, झूठ ही कहना पड़ेगा। आप कहिए। राणो जी, हाँ हाँ सरकार, उसका तो बस समझ लीजिए कि कुछ ही दिन और फिर खेल खत्म। इस उंगली को हम नहीं बचा सके, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी कि इसका असर बाकी उंगलियों पर ना हो। देखा सरकार आपने, अब विश्वास हुआ है ना, जैसे कोई चमत्कार। राणो जी, राणो जी का कुष्ठ रोग तो बढ़ जाना चाहिए था। लगता है ये तो रुक गया है। हरिओम। आज सरकार हमारी चोरी पकड़ लेंगे। कोई उपचार नहीं था, कोई औषधि नहीं थी, तो ये कैसे संभव हुआ? झूठ बोला तुम लोगों ने मुझसे। 1 मास मैं शिरडी में क्या नहीं था, तुम दोनों ने आराम के सिवा और कुछ नहीं किया है। पता क्यों नहीं लगा सके? पता क्यों नहीं लगा सके? पता क्यों नहीं लगा सके? हमें ऐसे कोई मार खाते हुए देखेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? जाके पता करो, नजर रखो उस ढोंगी पे, देखो वो क्या कर रहा है। जादू टोना कर रहा है या तंत्र मंत्र फूंक रहा है या कोई प्रयोग कर रहा है, पता करो। 1 दिन का समय देता हूं तुम लोगों को। यदि कोई सूचना नहीं लाए तो आके अपना मुंह मत दिखाना। जी सरकार। सुनो, मुंह दिखाना। यदि असफल हुए तो भी मुंह दिखाना, क्योंकि फिर मैं तुम्हें घोड़ा गाड़ी के पीछे बांध के पूरे शिरडी में दौड़ाऊंगा। एक बार मुझे पता तो चल जाए कि साईं टोना टोटका कर रहा है, फिर देखो कैसे मैं उसे मजा चकाता हूं। हरिओम।
तो घी दिख रहा है, लेकिन ये हरा हरा क्या है? कहीं वही तो नहीं जो सरकार को चाहिए? लेप से इलाज कर रहा है ये तांत्रिक। मुझे तो लगा ये भूत प्रेत बुलाता होगा और वो राणो जी के शरीर में घुस जाते होंगे। ये भूत प्रेत की बात करना जरूरी है क्या? भूत पिशाचे निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुन। कुछ नहीं है, देखो। भाईजामा, खाना लाई हूँ। मुझे चक्की चाहिए। क्या सोचने लगी भाईजामा? कहीं तुम ये तो नहीं सोचने लगे हो कि अब तुम्हारी माँ तुम्हारा पोषण नहीं कर सकती है? हाँ, घर में अनाज नहीं है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए कहीं से भी खाने का इंतजाम कर सकती है। पर मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं भाईजामा कि तुम मेरा पोषण नहीं कर सकती। मुझे चक्की चाहिए ताकि मैं राणो जी के लिए औषधि बना सकूं। कल सुबह मिल जाएगी। सूर्योदय के साथ ही मैं जड़ी बूटियां लेने जाऊंगा। सूर्योदय? ताकि उनके ताजे रहते ही मैं औषधि बना सकूं। साईं कहाँ है? मुझसे क्या पूछ रहे? हम दोनों एक साथ ही तो आए हैं। बस होना नहीं चाहिए, नहीं तो सरकार बहुत गुस्सा करेंगे। घोड़ा गाड़ी के पीछे बांध के पूरे शिरडी में दौड़ाऊंगा। चलो देखते हैं, देखते हैं। लगता है यहीं से ही ले रहा है जड़ी बूटी। अंता जी, आपने ठीक से देखा था ना? अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं ही देख रहा हूँ। आप भी थे ना साथ में, आपने भी देखा ना? इन पौधों को देख के नहीं लगता कि बैरागी कुछ लेके गया है। चलो, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी लेकर गया है वो बैरागी। पंता जी, ये मुझे ही ऐसा लग रहा है कि आपको भी लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। अंता जी, मैं भी तो आपके साथ हूँ। जो आपको लग रहा है वही तो मुझे भी लगेगा ना। हाँ।
लो, ये तो अपना झोला टांगे जा रहे हैं। और हम देख ही नहीं पाए कि उसने जड़ी बूटी कहाँ से निकाल ली। पंता जी, कैसे पता चलेगा वो पौधा कौन सा था, कौन सी जड़ी बूटी ले गया वो साईं? सरकार, हमने पता कर लिया, कोई काला जादू नहीं है, औषधि है। औषधि? इसमें कौन सी औषधि है? आधी घास है इसमें। सरकार, इनमें से ही कोई एक है, हमने अपनी आंखों से देखा है। इन्हीं में से किसी एक को वो तोड़ रहा था। ऐसी कौन सी औषधि है जिसे मैं ही नहीं जानता हूं? निकल लो अंता जी, क्योंकि अब सरकार को इसमें वो औषधि नहीं मिली तो कोई भरोसा नहीं। अब भी वो हमें घोड़े के पीछे बांध कर कुछ खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। जब तक मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती तब तक ना मैं कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। और सुनो, बार बार यहां आकर बाधा ना बनो। हरिओम। इसमें एक भी ऐसी औषधि नहीं है जिसका कुष्ठ रोग के लिए उपयोग हो। कुछ और है, कुछ और है जो साई छुपा रहा है। लेकिन मैं भी पता करके रहूंगा साई। हरिओम।
क्या ढूंढ रहे हैं कुलकर्णी सरकार? साईं, इसको कैसे पता कि मैं जंगल में आया हूं? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं? तुम मेरी सहायता करोगे? तुम? क्यों नहीं? मुझसे जब भी कोई कुछ मदद मांगता है, मैं कोशिश तो जरूर करता हूं। कुलकर्णी सरकार भिखारियों से सहायता नहीं लेते। जानते हैं सच्चा ज्ञानी कौन होता है? वो जो ये जानता हो कि विद्या कितनी भी प्राप्त कर ली जाए, लेकिन ज्ञान हमेशा अपूर्ण ही रहता है। जो विनम्रता का महत्व समझता हो, जो ये समझता हो कि ज्ञान कभी भी किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है और इसे स्वीकार करने में कोई अपमान नहीं है। ज्ञान जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। तो अब एक ज्ञान की बात तुम भी सुन लो और उसे स्वीकार कर लो। ये मेरी शिरडी है, ये शिरडी का वन भी मेरा ही है। और यदि तुझे कुछ यहाँ मिलता है तो उस पर भी मेरा ही अधिकार है। हरिओम। यदि ये अधिकार आपको मिला है तो फिर आपको पता क्यों नहीं? ढूंढ क्यों रहे हैं आप? इसलिए कि मैं जानता हूं ऐसी कोई औषधि है ही नहीं, हो भी नहीं सकती। यदि होती तो कुलकर्णी सरकार को पता होती। शास्त्रों में ऐसा एक भी पृष्ठ नहीं है जिसका अध्ययन कुलकर्णी सरकार ने ना किया हो सकता है कि शास्त्रों के सभी पृष्ठों का अध्ययन करने के बाद भी आपने उस औषधि के महत्व को ही ना समझा हो। जैसे आप विनम्रता का महत्व नहीं समझे। धूर्त, बड़ा धूर्त है तू साईं। जब तेरे ढोंग को अनावृत करने के समीप मैं पहुंचा हूं तो तू भयभीत है। भयभीत है कि कहीं मैं शिरडी के लोगों को उनकी मूर्खता का प्रमाण न दे दूं, कहीं उनको यह सत्य ना बताऊं कि तू वैद्य नहीं है। प्रयोग कर रहा है तू शिरडी वासियों पर, उपचार के नाम पे, औषधि के नाम पे उन्हें कुछ भी दे रहा है तू। उपचार नहीं, तेरा जादू टोना है ये जादू टोना। इसी जादू टोने से तूने अप्पा पाटिल के फसल को बचाया था ना। यही सत्य है ना? सही कहा आपने, जादू टोना ही है। अब बोला ना तू। मैं जानता था यही सत्य है। और जानते हैं इस जादू का नाम क्या है? इस जादू का नाम है प्रेम। और इसका स्रोत कहीं किसी वन में नहीं, यहां मेरे हृदय में है। और उसकी शक्ति लोगों के विश्वास में है।
उनकी श्रद्धा, उनकी सबरी में है इसकी शक्ति। बातें बड़ी अच्छी कर लेता है तू साई, इतना सच सच करते फिरता है। एक बात बता, क्यों कर रहे हो ये सब? शक्तिशाली बनना चाहते हो? ख्याति पाना चाहते हो? लोकप्रियता चाहिए तुम्हें, या मेरा स्थान पाना चाहते हो तुम? बताओ। यहां पे तेरे और मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। आज बता ही दो, सत्य क्या है? पूरे शिरडी को मेरे विरुद्ध कर दिया आपने। हुक्का पानी बंद, यही फैसला था ना? सब कुछ तो आपकी इच्छा के अनुरूप ही हो रहा है कुलकर्णी सरकार। फिर भी आपके मन में शांति नहीं है। फिर भी आप मेरे ही विचारों में उलझे हुए हैं, मेरे ही रहस्य को सुलझाने में लगे हैं आप। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी समस्या तुम हो। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।